सतीव बेरोजगार और सतीव भोजनायक ने कॉलेज में एक जबरदस्त लैपटॉप का प्रोटोटाइप तैयार किया। अगर इसके मैन्युफैक्चरिंग की फंडिंग मिल गई तो रातों रात मशहूर हो जाएंगे। दोनों फंडिंग लेने बिजनेसमैन रोकड़ा वाला के पास पहुंचे। लैपटॉप तो बढ़िया बनाए हो, लेकिन ये डब्बा किस लिए? डब्बा नहीं, इसका चार्जर है। हाय, इतना बड़ा चार्जर इसे कौन ही खरीदेगा? चार्जिंग एडाप्टर में ट्रांसफार्मर लगाया है, वो वोल्टेज कम करने के लिए है। उसे हटाया तो वोल्टेज हाई होगा और लैपटॉप फूक जाएगा। मुझे साइंस मत सिखाओ, फंडिंग चाहिए तो चार्जर छोटा करके लाओ। दोनों सोच में पड़ गए। अरे भोजनायक, इसका साइज कैसे छोटा करें, समझ नहीं आ रहा। ट्रांसफार्मर में एक तरफ प्राइमरी कॉइल्स लगी होती हैं, जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती हैं, और जब ये फील्ड लाइंस सेकेंडरी कॉइल से पास होती हैं, तो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ के मुताबिक चेंजिंग फ्लक्स की वजह से ईएमएफ क्रिएट होता है। इस ईएमएफ को सेकेंडरी कॉइल्स की संख्या को कम करके घटाया और ज्यादा करके बढ़ाया जाता है। सेकेंडरी कॉइल का ईएमएफ नंबर ऑफ टर्न्स के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड के रेट ऑफ चेंज पे डिपेंड करता है, यानी फ्रीक्वेंसी पे। प्राइमरी कॉइल में आने वाला करंट हमारे घरों में आने वाली सप्लाई पे डिपेंड करता है, जो फिक्स फ्रीक्वेंसी की होती है। और ट्रांसफार्मर ऐसे डिजाइन किया जाता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स कोर में सैचुरेशन लिमिट से ज्यादा ना हो, वरना ट्रांसफार्मर गर्म होकर डैमेज हो सकता है। लो फ्रीक्वेंसीज में हर साइकिल में मैग्नेटिक फ्लक्स को ज्यादा बढ़ने का टाइम मिल जाता है, और ज्यादा फ्लक्स के लिए बड़ी आयरन कोर चाहिए होती है। और क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम है, तो सेम वोल्टेज बिल्ड होने के लिए भी ज्यादा फ्लक्स चाहिए होता है। इसलिए ट्रांसफार्मर का साइज ज्यादा छोटा नहीं कर सकते। कोई तो उपाय होगा। रुक, मैं सलीम सर से बात करता हूँ, वो फिजिक्स के मास्टर हैं, शायद कुछ मदद कर दें। सतीव ने सलीम सर को फोन पे पूरी बात बताई। एक्चुअली अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें तो कम फ्लक्स की जरूरत पड़ेगी और ट्रांसफार्मर छोटा हो जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी तो हर घर में फिक्स है, 50 हर्ट्ज। मॉसफेट इस्तेमाल करके चेंज कर सकते हैं। एडाप्टर में पहले एक रेक्टिफायर लगाया जा सकता है, जो एसी करंट को डीसी में बदलता है। फिर एक मॉसफेट, जो सेमीकंडक्टर से बना एक स्विच है, इस डीसी करंट को इतनी तेजी से ऑन ऑफ करेगा कि वो हाई फ्रीक्वेंसी एसी बन जाएगा। अगर करंट की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो सेम वोल्टेज बिल्ड होने के लिए कम फ्लक्स चाहिए होगा। ध्यान दो, तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स भी लार्ज वैल्यूज तक पहुंचने से पहले ही डायरेक्शन बदल लेगा, जिससे फ्लक्स की वैल्यू कम हो जाएगी, जिसके लिए छोटी आयरन कोर ही काफी होगी और ट्रांसफार्मर का साइज छोटा हो जाएगा। पर इससे साइज कितना छोटा होगा? मॉसफेट लगाने से ट्रांसफार्मर 50 हर्ट्ज से 50 किलो हर्ट्ज पे शिफ्ट हो सकता है। अगर कैलकुलेशन करें तो नंबर ऑफ कॉइल्स और एरिया का प्रोडक्ट अब 1000 गुना छोटा हो सकता है। यानी ये तो फिर काफी छोटा हो सकता है। दोनों ने चार्जर का नया डिजाइन तैयार किया और रोकड़ा वाला के पास पहुंचे। अरे वाह, चार्जर तो काफी छोटा हो गया। ये प्रोडक्ट तो छा जाएगा। इसका कुछ नाम सोचा है? आम आदमी के मैंगो कंप्यूटर्स। 9 से लेकर 12 तक, जेई से लेकर नीट तक, किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो फिजिक्स वाला के बैचेस चेकआउट करो। लिंक चैनल पेज पे है, और इस कूपन कोड को इस्तेमाल करोगे तो डिस्काउंट भी मिलेगा।